हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एवरेज। ठीक है ना। एवरेज जानते हो कैसे कैसे कहते हैं? टोटल नंबर। ठीक है। टोटल नंबर उसमें बट्टे में भाग दे दो, जितने भी नंबर होते हैं उतने। कैमरा सेट कर लूँ, 1 मिनट। ठीक है। तो ये कैमरा सेट हो चुका है हमारा। अब चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो एवरेज, AVERAGE। एवरेज मतलब औसत। ठीक है, औसत। ठीक, समझ में आ रहा है? राइट, आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है। तो औसत किसे कहते हैं? ठीक, औसत कोई आपसे पूछे तो औसत किसे कहते हैं, आप क्या बताएंगे? तो एवरेज बराबर एक फार्मूला होता है, जैसे औसत इज इक्वल टू लिखेंगे हम योग बटे युग्मों की संख्या। ठीक है, युग्मों की संख्या। ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे हम बता दें 2, 4, 8, 5, इसका हमें औसत बता दो। औसत कितना होगा? ठीक, तब ये सूत्र अप्लाई होगा। देखो, योग, ठीक है, कुल योग लिख लो, कुल योग। कुल योग यानी इन सबका योग करो। 2, 4, 6, 6 और 8 14, 14 और 5 कितना होता है? 14, 5, 19। ठीक, लिख लिया, बटा लगा लिया, ये 19 हुआ। युग्मों की संख्या, नंबरों की संख्या। ठीक, चाहे युग्मों की संख्या चाहे टोटल नंबरों की संख्या। कुल योग और कुल युग्मों की संख्या, चाहे योग बटे युग्मों की संख्या, कुछ भी कर लो। तो कितनी की संख्या? 1, 2, 3, 4। टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। ऊपर जोड़ के लिखना है, नीचे सिर्फ वैल्यू काउंट करनी है, कितनी वैल्यू दी हुई है। 1, 2, 3, 4 नंबर कितने दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4 लिख ली। इसको इससे काट दो। 4, 4 चौक 16, 3 बचा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ दिया, और 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इसका एवरेज ये होगा। ठीक है, निकाल लिया एवरेज। जैसे मान लो आपको दे दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, आप बताओ एवरेज इसका क्या होगा? तो क्या करोगे सर? आपने बोला था औसत स्कोर, मतलब ऊपर वाला सब योग कर लो। 5 और 6 11, 11 और 7 कितना होगा? 11 और 7, लाइट चली गई यार, 1 मिनट। चलो, फिर भी हो रहा है सही, चलो हो रहा है। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 कितना होगा? 35, 35 और 10 45, 45 ले लिया टोटल। युग्मों की संख्या, नंबरों की संख्या, युग्मों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से इसको काट दो, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। ठीक, तो 7.5 इसका औसत आ गया। मैंने औसत निकालना समझा दिया आपको। अब आपको मैं क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे मैं बता नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन से कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन पहला ये है आपका, देखो पढ़ो। यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है। ठीक, 35 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है? 22। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या, जैसे ये था, अब मैं बोल दूँ यदि 6 संख्याओं का औसत कितना? 7.5 है। तो आप क्या करोगे? 7.5 में 6 की गुणा करोगे, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45। क्या निकल के आएगा? ये वाला निकल आया, निकल आया ना। टोटल योग, इसका योग निकल आया ना, पूरे का योग। वैसे ही अगर मैं बोल दूँ 4 संख्याओं का औसत 4.75 है, तो देखना ये नंबर निकलेगा 4.75 × 4। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, और 4 चौक 16, 17, 18, 19। निकल आया 19 ये नंबर। तो कोई बोल दे कि 4 संख्याओं का औसत 4.75 है, ये बोल दे, या 6 संख्याओं का औसत 7.5 है। अगर ऐसे बोलेगा तो ये निकलेगा 45, ऐसे बोलेगा तो ये 19 निकलेगा। वैसे ही इसने बोल दिया है यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, तो हम क्या करेंगे? 35 में 22 की गुणा कर लेंगे। करेंगे, करो। तो पंजे 10, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 70,
35 दूनी 70 होते हैं, ठीक। 077 टोटल निकल आया, योग इतना होगा, ठीक। फिर बोल रहा है यहाँ पे लिख लो 35 × 22 कितना निकला था 770। अब बोल रहा है पहली 17 संख्याओं का औसत, 35 संख्याओं का औसत 22 है, पूरी संख्या बता दी उसने 35 है, उनका औसत है 22। कह रहा है उनमें से पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो इसकी गणना कर दो, टोटल योग आ जाएगा ना आ जाएगा, बताया था मैंने अभी। तो 17 नम्मा 153 की 3 हासिल लगे 5 और 17 एकम 17, 17 और 5 कितने होते हैं 17 और 5 22, शायद पता नहीं मुझे, 17 और 5 22, हाँ 22 से होंगे। फिर कह रहा है और अंतिम 17 संख्या, यानी 17 तो हो चुकी, 17 और हैं, कितनी 34 हो गई, दिया कितनी 35 संख्याएं टोटल दी हैं, 17 ये हो गई, 17 ये वाली, अंतिम 17 संख्या का औसत 20 है, तो 17 × 20, तो 0 17 दूनी 34, ये आ गया इतना, ठीक। देख लीजिए टोटल योग आया। अब 17 17 34 हो चुकी हैं, एक बच गई सर क्योंकि 35 दी थी, तो 18वीं, यानी जो बच गई 18वीं तो बची, 18वीं संख्या क्या है, वो जो बच गई संख्या वो कौन सी संख्या रहेगी। तो सर 17 17 होते हैं 34, ये वाला 35 दिया है, ये 34 दिया है, एक बच रही है, यानी इसका योग 35, पूरे 35 का योग ये है, और ये 17 17 34, ये 17 17 34, और ये 34 का योग, इनका योग कर लो, ये 34 का आ जाएगा, तो इनका योग कर लो, सिर्फ इनका, ठीक। इन दो का योग होगा, इन दो का, ठीक है, ऊपर वाली मत जोड़ देना, इन दो का, तो 3 4 और 2 6, 3 2 5, यानी ये आया 34 संख्याओं का, 34 संख्याओं का योग आ गया, और ये था 35 संख्या का योग, ठीक। तो ये 35 का है, ये 34 का है, तो जब 35 में से 34 घटा दोगे तो पहली संख्या का औसत आ जाएगा, तो ये घटा दो, कितना 770 में से 563 घटा दो, तो 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और कितना 7 में से 5 गया, 7 में से 5 कितना बचेगा 2, सर 2 बचेगा, तो 200 107 आंसर आ रहा है, नहीं हाँ देखो 7 दूनी 34, 3 आया, 4 2 6 होता है, 3 2 5 होता है, 563, 770 होता है, 35 लाइट आ गई, 35 दूनी 770, और इसमें से 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0, और 5 में से 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा सर, है ना। तो 18वीं संख्या 207 होगी, 207 इसमें दिया नहीं है, तो भाई कैसे काम चलेगा। कहीं हमने 19, ये 17 × 19 तो गलत नहीं लिख लिया, इसको करके देख लेते हैं एक बार। 9 7 63 की 3 हासिल लगे 6, 9 1 9 6 15 गुणा 1 7 7 1 1, ठीक। 3 5 7 5 12 हासिल लगा 1, भाई 323 होगा, हम 223 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 6 गया 10 में से 3 गया 7, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया 1, तो 107 आंसर आ जाए, ठीक है। हम गलती कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हुआ। अगला देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर, भाई ये क्रिकेट खिलाड़ी है विराट कोहली जी, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है, मतलब औसत बता रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इनकी गुणा हो जाती है आपस में, तो 35 × 20 कितना आया, 35 दूनी 70, नहीं 700, ठीक, 700 आया ना ये। यदि पहले 12 मैच का औसत 45 है, 45 कितने मैच 12 मैच का, तो इसका कितना आएगा, 12 पंजे 60, 0 से लगा 6, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना होता है 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 48 और 6 54, 540, यानी पहले जो 12 टोटल तो 20 मैच खेले उसने और 35 स्कोर बनाया, यानी हर मैच में 35 बनाए, मतलब 20 मैच खेले, 20 मैच औसत बता रहा है कि हर मैच में 35 तो 35 बनाए हैं, बीच के रन 35 होते हैं, 35 तो बनाए हैं, ठीक। तो टोटल 700 रन उसने बनाए। कह रहा है यदि पहले 12 मैच का औसत स्कोर 45 है, मतलब पहले 12 मतलब 8 बचे होंगे, तो पहले 12 का 540 हो गया टोटल, तो ये अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो पहले ये रहे और अंतिम 8 के पूछे हैं, 12 तो हो गए, 8 के पूछे हैं, तो यानी 35 बारे में जो 20 मैच थे ना, जो 20 मैच थे, 20 मैच में से 12 मैच घटा दो, यानी 700 में से 540 घटा दो,
तो 8 मैच वाला योग निकल आएगा टोटल। 10 में से 4 गया 6 और 6 में से 5 गया 1, 160। ये कितने कितने का आ गया सर? 8 मैच का योग आ गया। इसका औसत निकालेंगे तो बट्टे में 8 लगा देंगे, औसत आ जाएगा 8 दूनी 16। सर 8 मैचों का औसत स्कोर 20 रहा होगा। ठीक, 12 मैच का 8×45 करा, टोटल योग आ गया। वैसे ही टोटल योग 160 बचा, अब इसमें भाग देंगे 8 का तो 20 आ जाएगा औसत स्कोर। ठीक है, 12 मैच था 540 आया और 20 मैच का 700 था। 700 में से 5 घटाया, 8 मैचों का बचा, 8 मैच का 160 था, बट्टे 8 करा, 20 आ गया औसत। औसत भाग देके निकाल लेते हैं, बताया था ना, योग बट्टे युग्मों की संख्या। ये है 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 14,265 है। 3 वस्तुएं तो 3 गुणा 14,265, 14,265। 3 वस्तुएं हैं, औसत मूल्य दे रहा है तो औसत देखो सूत्र लगाओगे ना तब भी देखो, सूत्र से करता हूँ ठीक तुम्हारे लिए। औसत दे रखा है उसने 14,265। सूत्र क्या होता है सर? औसत इज इक्वल टू योग बट्टे नंबर, मतलब टोटल नंबर होता है ना, टोटल नंबर। तो 3 वस्तुएं टोटल नंबर है, 3 वस्तुओं का औसत तो कितना नंबर है? 3 वस्तुओं का औसत 3 टोटल नंबर है ना, तो टोटल नंबर की जगह कितना आएगा सर? 3 आएगा, टोटल नंबर की जगह आएगा 3। ठीक, अब कह रहा है योग, योग कितना दे रखा है? योग नहीं दे, ये औसत दे रखा है। औसत कितना दे रखा है? 14,265, तो औसत की जगह हमने 14,265 लिख लिया। ठीक, इक्वल टू, और ये पूछा है हमसे, मतलब ये हमें निकालना है, अभी पूछा नहीं है, ये निकालना है। तो इसकी अब देखो ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये भाग में गुणा में हो जाएगा इधर जाके, तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू कितना आएगा? तो 5 15 की 5 हासिल लगे 2, नहीं हासिल लगा 1, 3 छक 18, 18 और 19, ये 1 हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया टोटल। और यही तो मैं कर रहा था, 3 गुणा 14,265 डायरेक्ट। 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना, औसत मूल्य में गुणा कर दो 3 की, ये आ जाता निकल के। अब तुम्हें सूत्र के द्वारा बताया मैंने, ठीक, ये आया। यदि उनके मूल्य 7, 9, 11 के अनुपात में होते, 7, 9, 11 के अनुपात में होते तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होता? यानी सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? 7 है, 9 है, 11 है। 11 तो सबसे महंगी है, तो 11 का जरूर गुणा होगा, तो इसमें 11 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। अब पहले फिर डिजिबिलिटी तुम्हें रूल पता हो तो काट के देख लो, 11 वाला एक अंतर वाला होता है, एक को छोड़ के एक वाला डिजिबिलिटी रूल 11 का अगर पता हो तो काट के दो, जौन सा ऑप्शन 11 से कट जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऐसे निकालेंगे कैसे? तो इन सबको जोड़ो, 11 और 9 कितना हुआ सर? 11 9 20, 20 27, ये 27, तो 4 2 7, 4 2 7 9 5 बटे 27। अब इसको काट दो तो कितने बार जाएगा सर? 9 से काट देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 36 4 2 6 बचा, 9 7 63, 63 के बाद कितना होता है? 4 बचा, 9 5 45, 9 5 45, 9 3 27, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 5 15 और 3 8 24, तो 5 15। ठीक, इतना आया। तो कह रहा था सबसे महंगी वस्तु का मूल्य बताइए। जब 1 बराबर इतना तो 11 बराबर कितना? तो 11 की इसमें गुणा कर दो। ठीक, तो 1, अब 11 की गुणा कहाँ करें हम? इस पर कर ले रहे। ठीक, 1585 गुणा 11। ठीक, तो 1585 इंटू 1585, 5 8 5 13, 3 हासिल लगा 1, 8 5 13 14, 4 हासिल लगा 1, 5 6 6 7 और 1। ठीक, तो ये आया 1 7 4 3 5, 1 7 4 3 5, यही आंसर पहला ही। ठीक है, दूसरा देखो, ए बी और सी का औसत वजन 65 kg है, मतलब 3 लोगों का औसत वजन है, ए बी सी 3 लोगों का वजन कितना है? औसत 65 है, तो टोटल कितना होगा? तो 5 15 से लगाइए, 6 3 18 और 1 19, टोटल वजन इतना रहा होगा। औसत दे रखा है मतलब बीच का कि 65 है, और टोटल निकालें तो कितना हो जाएगा? 195 के लेके हैं भाई तीनों लोग। ठीक, और 65 एक क्या नंबर है पता है? जैसे मतलब तुम 3 दोस्त हो, ठीक है, और तुम तीनों का अगर वजन काउंट किया जाए तो 195 बैठेगा, और आपसे कोई औसत पूछे तो आप कैसे बताओगे?
लगभग लगभग ये समझ लो कि 65 के लेके होंगे हम तीनों, लगभग लगभग। यही तो कहोगे, ये तो कहोगे ना कि एक 100 का है, ठीक है, और दूसरा 65 का है, तो तीसरा 0 का होगा क्या? ये तो होगा ना। एक 100 का है, दूसरा 95 किलो का है, तो जो दूसरा तीसरा जो रहेगा वो 0 का तो होगा ना, ठीक है। तो ये 65 जो है बीच का होता है, मोटा मोटा बता दें। जैसे मान लो आपने, किसी ने 10 रुपये खर्च कर दिए आपके ग्रुप में, किसी ने 30 रुपये खर्च कर दिए, और किसी ने कर दिए 20 रुपये खर्च, ठीक। तो 20 एक ने करे, एक ने 30 करे, एक ने 10 करे, तो 20 30 60, 20 30 50 और 10 60, टोटल हो गया 60। और 3 लोगों ने करे, तो यानी 20 रुपये, 60/3 कर दो तो यार 20, 60/3 करोगे तो 20 आ गया। तो यानी तो आप लोगों से पूछा जाए कि टोटल मतलब आप लोगों ने बीच का हिसाब, मतलब ये समझ लो कितना रुपये खर्च किया, मतलब ना कम भी बताओ ना ज़्यादा बताओ, तो आप क्या कहोगे? ना हम 30 बताएंगे ना 10 बताएंगे, हम 20 बता देंगे कि हाँ लगभग 20 रुपये खर्च किए हम लोगों ने, ठीक है। तो वही होता है एवरेज, बीच का नंबर, ठीक है। टोटल, जैसे हमने बताया था नहीं अभी, औसत, एवरेज, औसत इक्वल टू योग, टोटल योग कर लो, बट्टे में नंबर का भाग लगा दो, जितने टोटल नंबर का भाग लगा दो, तो यही है योग। उसने औसत दे रखा था पहले ही, उसने औसत पहले ही दे रखा था, देखो औसत उसने पहले ही दे रखा था, औसत उसने 65 दिया था, हमें योग निकालना था, ठीक, हमें योग निकालना था। टोटल नंबर कितने थे? 3 आदमी थे। इसकी इसमें जाएगी गुणा, गुणा हमने यहाँ करके दिखाई थी अभी, 195 आया, वही योग 195 आ गया। तो ए बी और सी का औसत वजन 65 है, तो हम तीन थे ना लड़के, तो 65 × 3 195 आ गया, ठीक। यदि सी और बी का, सी प्लस बी का कह रहा है 61.5 है इन दो का, ठीक, इन दो का 61.5 कह रहा है। ए प्लस सी का दे रखा है 68.5, ठीक है। तो 2 है ना, तो यहाँ 2 की गुणा, ये 2 है ना, यहाँ 2 की गुणा, तो क्या किया इसमें, क्या गया 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 2 1 2 और 1 3, तो 6 12, 123 आया। तो 5 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 2 8 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 137 ही आया, ठीक। तो टोटल इसको टोटल जोड़ लो इसको, ठीक। ये तो a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों हैं, ये तीनों दिया है, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का ये है 195, ठीक। और ये कितना हुआ, a प्लस बी प्लस सी 2 बार है, ठीक, c प्लस सी कितना दे रखा है, इसको भी जोड़ लो, फिर इसको जोड़ लिया तो इसको भी जोड़ लो, 7 3 10 लगा 1 3 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 260 हो गया सर। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया था 195, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह 195 रख दो, प्लस सी इक्वल टू 260। अब 195 इधर है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में ही तो है, उधर माइनस में हो जाएगा जाके। तो c बराबर कितना आएगा, 260 में से 195 घटा दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 9 गया 6, और 1 में से कुछ नहीं 65, तो इसका कितना आएगा 65। तो c का वजन कितना निकला 65, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 12 संख्याओं का औसत 39 है, ठीक। तो हमने क्या कहा था, 39 गुणा 12 लिख लो, 12 निम्न 108 के हासिल लगा 10, और 12 तियो 36, 36 और 10 कितना हुआ 46, ठीक, इतना। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है, तो 5 गुणा 35, 25 की 5 हासिल लगे 3, 25 की 5 हासिल लगे 2, 25 हासिल लगे 2, 5 15 16 17, 175 हो गया ये। अब कह रहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है, ठीक है। तो 4 चौक 16, 160 ये हो गया। अब कह रहा है 5वीं संख्या, तो 5 और 4 9 संख्या हो गई, यहाँ दी कितनी थी 12 संख्याएं, और 9 संख्या हो गई, यानी 3 संख्या बची हैं, कौन कौन सी, 5वीं 6वीं और 7वीं। इसने दिया है 5वीं 6वीं और 7वीं, तो हमने यहाँ लिख लेंगे 5वीं 6वीं 7वीं, लिख लिया हमने, ठीक। कह रहा है 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम है, 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी ये x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक, 3 x मान लें। कह रहा है 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक है, 6वीं छोड़ दो अभी, 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 अधिक है, 7वीं संख्या से 5 अधिक है, यानी ये कितनी हो गई होगी,
+5 कर दें हम यहाँ, तो 5 अधिक है, पर वो कह रहा है पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है। ठीक है, तो 6 कम हम कैसे करेंगे? तो हमें अगर +5 करेंगे, अभी ये वाला तो हो गया फिक्स, पाँचवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक है, सातवीं संख्या 5 अधिक हो गई, x+5 हो गई। पाँचवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 अधिक हो गई। अब बीच वाला ये वाला सॉल्व करो। पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है, ये वाली इससे 6 कम कर दो, तो कैसे करोगे? ये 11 कर दो सर। पाँचवीं संख्या छठवीं संख्या से 6 कम है, तो 6 ही तो कम है, होगी ना? हो गई। तो 9 संख्याएं तो हो गई, 5 और 4 9, और 12 संख्या टोटल थी, 12 संख्या होता तो 39 दिया था, 12 टोटल थी, 9 हो गई, 3 बचेंगे, तो तीनों को जोड़ो। ठीक, कितना हुआ? 3x + 5 और 11 16, टोटल इतना हुआ। अब ये 9 संख्याओं का इतना निकला, इसको जोड़ लो, 5 7 6 13 और 3। ठीक, इतना निकला। कितनी संख्या बची सर? 3 संख्या बची थी, ये 9 का है, ये 12 का है, तो 3 बची, उसका निकाल लो। तो 468 में से 335 घटा दो, 3 3 और 1, 133 कितना निकला? 3 संख्या को निकला जो ये वाली थी, तो इसके बराबर रख दो 133, रख दिया। 16 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 3x = 16 माइनस में होगा, 133 में से 16 गए, कितना बचा? 13 में से 6 गए 7, 2 में से गया 1 और 1, 117। तो x = 117/3 गुणा में भाग में आएगा इधर, इसको काटोगे, x = 3 3 त्रिका 9 3 9 27 यानी 39। तो 5 x निकला 39, अभी तो x 39 ही निकला है, 39 ऑप्शन में दे रखा है। अब 39 आंसर मार दियो, इसने पूछा क्या है वो पढ़ लो। अब पाँचवीं और छठवीं संख्या का औसत बताइए। पाँचवीं संख्या कितनी है? x + 5, तो x + 5, x की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी? 39, 39 + 5 कितने निकला? कितना हुआ? ये 44 हो गया। अब कह रहा है 5 छठवीं, तो छठी कौन सी है? ये x + 11, x कितना है? 39 + 11 कर दो, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 50, ये निकला इतना। कह रहा है पाँचवीं छठी संख्या का औसत याद करें, तो 44 + 50, पाँचवीं छठी संख्या का औसत, तो योग लिख लिया, टोटल योग बट्टे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने थे? एक संख्या ये, एक संख्या ये, 2 संख्या थी, तो इनको जोड़ो, कितना हुआ? 4 और 9, 94/2, इसको काटोगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 यानी 47, तो ये आंसर होगा। अब बच्चे ये मार के चले आते एग्जाम में, कहते भाई मैं तो कर आया मैं तो कर आया, बहुत बड़ा। भाई कैमरा कैसा हो गया ये? यार कैमरा और एक गड़बड़ हो जाता साला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को मंडे लिखा, बुधवार को वेडनेसडे लिखा, शुक्रवार को क्या लिखेंगे? फ्राइडे। कह रहा है इनका औसत तापमान 41 डिग्री है, 41 डिग्री है। कितना है ये? 3 है ना, 1 2 3 × 3 कर लो, कितना निकला पूरा? 3 × 3 3 चौक 12, सर 123 निकला टोटल। कह रहा है बुधवार वेडनेसडे, शुक्रवार को क्या कहते हैं? फ्राइडे, और गुरुवार को थर्सडे। इनका औसत तापमान 42 है, ये भी 3 है, तो × 3 टोटल निकाल लो ना, टोटल 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इनका निकला 126। ठीक, इतना निकला आया। अब कह रहा है तो गुरुवार, यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री 7 में 43 डिग्री सेल्सियस था, गुरुवार का दे रखा है, तो सोमवार का बताइए। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? इसमें सेम, मतलब इसको घटा दो, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी ये है, इसको घटा दो। ठीक, तो घटाएंगे तो ये वेडनेसडे फ्राइडे कट जाएगा ऊपर से नीचे। ठीक, तो t - m बचा, t - m, तो t 126 और माइनस t - m, तो m की वैल्यू कितनी है? 123। ठीक है, ये 3 बचा, t - m 3 आ गया, 126 से हटा दिया, 3 आ गया, WF से WF कट गया क्योंकि घटाया था हमने। ठीक, अब देखो कह रहा है कि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री है, तो
तो गुरुवार इसमें कौन सा है सर, ये वाला है टी, तो इसका 43 मान है, तो m इजगल टू 3, तो m ये है, ठीक, माइनस का है इधर 3 माइनस 43 भी माइनस का ही आएगा इधर, ठीक, तो इधर -40 बचा, इधर -m बचा, माइनस से माइनस खत्म, m इक्वल टू कितना आया 40, ठीक, आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। तो m का तापमान कितना होगा मंडे का 40 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन आते हैं ये 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 60 विद्यार्थी हैं टोटल, ठीक, 60 विद्यार्थी टोटल हैं, ठीक। कह रहा है 40% लड़कियां हैं तो 60% लड़के होंगे, तो 60 का 40% कितना होगा, 60 का 40%, 6 चौक 24, सर 24 होगा, तो 24 कौन है, लड़कियां, ऊपर लड़के लिखा है, 40% लड़कियां हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई 24, बॉयज़ कितने होंगे, जब 60 में 24 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने बचे, 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, ठीक, इतने बचे बॉयज़। अब इसको हम अनुपात बना लें, अनुपात मतलब काट लें, थोड़ा हल्का कर लें इसको सवाल को, तो 12 दूनी 24, 12 तीयो 36, ठीक, बात तो वही है, 12 से काट दिया हमने, छोटा कर लिया सवाल को, ठीक। कह रहा है लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है, यानी इसमें 62 की गुणा कर दो, और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। औसत दे रखा है, टोटल नंबर दे रखा है, औसत दिया टोटल नंबर दिया है, औसत दिया टोटल नंबर दिया, तो हमें क्या निकालना है सर, हमें योग निकालना है, ठीक। तो योग कैसे निकालेंगे, इसकी गुणा कर दो, इसमें इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 55 दूनी 110, 3 दूनी 6, 3 18, 186, ठीक। अब कह रहा है पूरी कक्षा का औसत वजन, तो इन दोनों को जोड़ दो, अब योग करो इनका, पूरी कक्षा का औसत पूछा ना, पूरी कक्षा गर्ल्स और बॉयज़ का, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 110 और 186 कितना हुआ, 6 9 2 296 हो गया सर। पूरी कक्षा का औसत वजन योग बटे टोटल नंबर, यानी टोटल लोग कितने कक्षा में, तो 2 और 3 5 ही तो लोग बचे, क्योंकि इन्होंने काट लिया था इनको, तो 2 3 5 बचे, इसको काट दो, 5 7 35 5 25 25, यहाँ 4 आ गया, 5 9 45, 5 2 10, टोटल इतने लोग, टोटल इतना वजन है, औसत वजन, टोटल औसत वजन इतना है, तो टोटल पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है, ठीक है, 59.2। और बस ख़त्म सवाल। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैंने ये नहीं है कि मैंने पूरा एवरेज ख़त्म करवा दिया है, ठीक है, इस गलत फहमी मत रहना कि पूरा एवरेज ख़त्म हो गया है, बस हाँ जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा एवरेज से, वो 90% इधर इन्हीं जो तुमने क्वेश्चन कराए हैं 7 8 जो भी हैं, इनसे 90% होकर ही जाएगा, इनसे ही बनेगा, यही लैंग्वेज मिलेगी। नंबर चेंज हो सकता है, जैसे 2 7 की जगह 7 5 हो सके, बस नंबर चेंज हो सकता है पर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। 90% तक गारंटी है कि इन्हीं 8 9 क्वेश्चन से टाइप जो हमने टाइप बताई हैं 8 9, वो बस वैसे ही टाइप वहाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो राधे राधे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।